हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आप जानते हैं हम लोग यहाँ पर बीएससी ऑफिस अटेंडेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। अगर आपने पहले से नहीं देखे हैं सब तो आप लोग देख लीजिए प्रैक्टिस सेट। तो आप लास्ट तक अगर बने रहे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। इस क्लास में आपको बीएससी ऑफिस अटेंडेंट के सारे क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। तो चलो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और हाँ, इससे पहले आप लोग हमारे चैनल उम्मीदें को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो देखिए, और ये क्वेश्चन इसका बताइए आंसर। ये देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन आपको सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आप देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन सा जिला बिहार का धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। रोहतास, किशनगंज, नालंदा या पटना। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आशा करते हैं आपने लगा लिया होगा इसका राइट आंसर। आप लोग इसका आंसर कीजिए। कोसी मोची अंतर संबंध परियोजना के तहत किस नदी में पानी मोड़ा जाएगा। गंडक, महानंदा, गंगा या आप इसका बताइए, या सोन। आप लोग बताइए, या सोन। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महानंदा। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करते हैं आपने सही लगाया होगा। और आप लोग इसका आंसर कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम सैन्य कमांडर था जिसने सेना वंश को हराकर बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लिया था। आप लोग इसका आंसर कीजिए। महमूद गवन, बख्तियार खिलजी, आदिल शाह या शाह अदल दिन। आप लोग इसका आंसर कीजिए। आप लोग जानते हैं बख्तियार खिलजी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आशा करते हैं इसका भी आपने सही लगाया होगा आंसर। आप लोग इसका आंसर कीजिए। देखिए और इसका आंसर आप लोग कीजिए। ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बोलिए इसका क्या राइट आंसर है। पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे जल संरक्षण, वनीकरण और सतत कृषि पद्धतियों का समाधान करने के लिए किस राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन, यानी जिसे JJHM कह सकते हैं, शुरू किया। आप लोग बताइए, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। आप नीचे देख सकते हैं, या आपको बिहार मिलेगा। तो इसका राइट आप बताइए आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बिहार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग देख सकते हैं जल जीवन हरियाली मिशन। आप लोग इसका आंसर कीजिए। और देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको हर एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन मिल जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। पटना, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। आप लोग इसका आंसर कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम इसका आंसर करें, आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहे। और आप जानते हैं हम लोग इसमें ऑल टोटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे कौन सा, उसके लिए तैयारी इसमें कर रहे हैं। और बीएससी ऑफिस के अटेंडेंट के लिए तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। क्या था इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है पटना। आप लोग देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसका आंसर कीजिए, देखिए और बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। निवल राष्ट्रीय उत्पादन, जिसे नेट नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, क्या होता है।
यहाँ से देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास का गुणनफल निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और विदेशियों का आय का योग निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। या आप लोग लास्ट वाला देखिए, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का अंतर निव्वल राष्ट्रीय यहाँ क्या है, उत्पाद होता है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का अंतर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। आप लोग जान गए हैं, आशा करते हैं। आप लोग इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए। देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए, हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक आपको बताना है। रामधारी सिंह दिनकर है, नागार्जुन है, या भिखारी दास है ठाकुर हैं, या फणीश्वर रेणु हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, आप लोग बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो आप जानते हैं मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए, देखिए, और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने का अधिकरण किया में बंगाल की दीवानी। तो आप लोग जानते हैं, इसको बताइए क्या होगा। 1765, 1755, 1760 या 1770। तो आप लोग जानते हैं ये 1765 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए, देखिए, और इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। आपको हम सच बता रहे हैं, आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, किसी भी एग्जाम में आप बैठो। आप लोग इसका आंसर कीजिए। रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। रणजी और आगा खां, ये दो ट्रॉफियाँ हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगी। आप लोग बताइए, क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट वॉलीबॉल, क्रिकेट और हॉकी, बैडमिंटन और हॉकी। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। आप जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रणजी संबंधित है क्रिकेट से और आगा खां संबंधित है हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर कीजिए, क्या होगा देखिए, और इसका बताइए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 29। तो आप सभी लोग जानते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अनुच्छेद 21 में ये प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करते हैं आपने लगा लिया होगा। आप लोग इसका आंसर कीजिए। इस पे आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम डाल के फीड कर लीजिए। ये देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था, किसने तैयार किया था। जवाहरलाल नेहरू ने, या रघुबर दास ने, या गोपाल स्वामी अयंगर ने, या भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप लोग जानते हैं गोपाल स्वामी अयंगर, इन्होंने ही हमारे 370 जो जम्मू कश्मीर था उसका प्रारूप तैयार किया था इन्होंने। आप लोग इसका आंसर कीजिए, देखिए, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी। उरैयूर, कावेरी पट्टिन, या पट्टनम, या तंजावुर, या मदुरै। तो आप लोग इसका राइट आंसर कीजिए। देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उरैयूर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बाद में विद्यालय ने यहाँ से तंजावुर में शिफ्ट कर दिया था। आप लोग इसका आंसर कीजिए। आप लोग इसका आंसर कीजिए।
चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र से संबंधित है, आप लोग बताइए। लघु चित्रकला, मधुबनी या कलम या वारिनी। तो आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वारिनी महाराष्ट्र से संबंधित है। आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर। देखिए और इसका आप राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? अंकारा, दोहा, मनामा या बेरूत। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेनामा। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करके फीड कीजिए। बताइए 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? रूस में, दक्षिण कोरिया में या यूनाइटेड किंगडम में या स्विट्जरलैंड में? आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ओलंपिक खेल 22वें ओलंपिक शीतकालीन खेल कहाँ किए गए थे? रूस में आयोजित। आप लोग इसका आंसर कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान की भी लिखा है, पाकिस्तान का लिखा है, बर्मा का या भूटान का या बांग्लादेश? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी लोगों को ये पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत इन्होंने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। बिहार में कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, ठीक। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था। कलिंग, लुम्बिनी, मथुरा या राजगृह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजगृह। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। इनमें से कौन सा सचिव के रूप में हिंदू महिला स्कूल के संबंध से था, जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाता है? बेथ्यून फीमेल के नाम से अब जाने लगा है। एनी बेसेंट या देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या सरोजिनी नायडू? तो आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर इसके बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर कितना आ गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप लोग इसका आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक निकाय नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या केंद्रीय सतर्कता आयोग? तो आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है संघ लोक सेवा आयोग। ये संविधान में दिया गया है, इसलिए ये वैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए, देखिए और इसका आंसर आप लोग बताइए। मुस्लिम लीग ने 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था। 28 अगस्त, 16 अगस्त, 21 सितंबर या 18 अगस्त? तो आप लोग जानते हैं मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को दिवस के रूप में घोषित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 14 अगस्त 1947 को उसको अलग कर दिया गया था पाकिस्तान को भारत से। आप लोग इसका आंसर कीजिए क्या होगा। और आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम कुछ मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे।
आप लोग जानते हैं बीएससी ऑफिस अटेंडेंट में ये तीनों सब्जेक्ट आपकी पूछी जाती हैं, तो इन्हीं को हम तीनों को करेंगे। यहाँ बिल्कुल आपको पेपर की तरह फील होगा। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हम अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो इसका आप लोग आंसर कीजिए। हिंदी के क्वेश्चन यहाँ से हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, निम्नलिखित मुहावरे के उपयुक्त सार्थक शब्द है। टका सा जवाब देना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। साफ इनकार करना, हिचकाना या बहाना करना, या लालच देना। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। देखिए, टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से द्विआत्री में कौन सा समास है। द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, या कर्मधारय समास है। तो द्विआत्री में आप लोग समास बताइए। देखिए, दू दिया गया है, दो, तो द्विगु यहाँ पर होगा, संख्यावाचक दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग द्विगु समास लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। आप लोग देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करने जा रहे हैं। आप लोग बताइए। अजंत शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। अच धन अंत, अज धन अंत, या अत धन अंत, या अज धन अंत। आप लोग इसका आंसर कीजिए। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अच धन अंत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, बताइए इसका राइट आंसर। शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। तरल का आपको विलोम बताना है। ठोस होता है, सूखा होता है, या बंजर होता है, या झाड़ी होता है। तो आप लोग जानते हैं ठोस को हम तरल को हम ठोस भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठोस को तरल नहीं कहेंगे, विलोम शब्द है, उसको अपोजिट इसका होता है ठोस का। आप लोग इसका आंसर कीजिए। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। जो संविधान के अनुकूल हो, संवैधानिक कहेंगे, या नियमानुकूल कहेंगे, या वैधानिक कहेंगे, वैधान कहेंगे, या कानूनी कहेंगे। तो आप लोग जानते हैं हम लोग संवैधानिक कहते हैं जो संविधान के अनुकूल हो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए, निम्नलिखित में से उद्धत का विलोम आपको बताना है। अनुक्त, रोपड़, विनीत, या कोशिश। उद्धत का आपको बताना था अपोजिट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनीत इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। उद्धत का विनीत अपोजिट शब्द होता है। आप लोग इसका बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए, और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए, कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, गगन, जलज, नभ, या अंतरिक्ष। आप लोग सभी लोग इसका जानते हैं। जलज हम कमल के लिए कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखिए, और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। क्या इसमें बताना है आपको। शुद्ध छाटिए, इसमें से शुद्ध आपको वाक्य बताना है कौन सा है। उस वन में प्रातः के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। शुद्ध दिया नहीं, तो आप लोग इसका और फिर देखिए, उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ी ही मनोरम होता है। ये तो वैसे भी गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देखिए, उस वन में प्रातः का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए।
आप लोग बताइए, निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द उनके दिए गए वाक्य चुनिए। देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला, इसे क्या कहते हैं? विज्ञ कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, या ज्ञानी? तो आप सभी लोग जानते हैं इसे हम जिज्ञासु कहते हैं। नीचे हम पढ़ेंगे भी नहीं, ये आप लोग कर लेंगे। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। और ये देख सकते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। तत्सम शब्द के उचित विकल्प बताना है। कोकिल का आपको तत्सम बताना है। कोकिल का आपको तत्सम बताना है। कपि होता है, कौवा होता है, कर्ण होता है, या कोयल होता है? तो कोई कोकिल का आपको तत्सम आप जानते हैं, इसका राइट आंसर है कर्ण। इसका कर्ण भी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ से मैथ के क्वेश्चन करेंगे। मैथ के क्वेश्चन करेंगे, और ये मैथ के क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जिसमें आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप जानते हैं हर एग्ज़ाम में आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में आपको मैथ मिलेगी, उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? देखिए, एक बक्से में 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, कुल मिलाकर 30 सिक्के हैं, जिनका मूल्य 10 रुपये है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है, क्या होगा? तो देखिए कैसे करेंगे आप। देखिए, इससे पहले हम इसे करें तो हम लोग क्या करेंगे कि हम ऑप्शन से इसे करेंगे, जिससे कि आपको सिंपल हो जाएगा ये। इसे देखिए, 25 सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 सिक्के हैं और 50 सिक्के हैं। ठीक, उनका कुल जो सिक्का दिया गया 30 सिक्के हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आप लोग देखिए, हम लोग ऑप्शन से करेंगे, जिससे कि हमारा सिंपल हो जाए। जैसे देखिए, हम मान लेते हैं, देखिए 25 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। हम मान लिए हमारे पास 10 सिक्के हैं। ठीक, हमने मान लिया। पहला हम देखेंगे, हमारे पास 10 सिक्के दिए गए हैं। ठीक, 10 सिक्के हैं 25 पैसे के, मान लिया। तो अगर टोटल 30 हैं तो 50 पैसों के सिक्के कितने होंगे? तो 20 होंगे। ठीक, 50 पैसों के सिक्के कितने होंगे? 20 होंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ देखिए 25 पैसों के सिक्के 10 हैं और टोटल यहाँ 30 दिए गए थे, तो हमने 10 मान लिया, तो बचे 20, तो 50 पैसे के सिक्के होंगे। ठीक, ये कितने हैं? 25 पैसे के सिक्के हैं। दूसरा पेन यूज कर रहे हैं, देखिए ये मान लिए ये 25 पैसे के सिक्के हैं। देखिए 25 पैसे के सिक्के 10 मान लिए, 25 पैसे के 10। ठीक है, 50 पैसे के ये दिए गए हैं, तो 50 पैसे के आप लोग ये मान लीजिए, 50 के ये दिए गए हैं। ठीक, 50 के आप ये मान लीजिए। ठीक, अब कैसे करना है आपको, देखिए ये देखिए, ये दिए गए हैं आपको, सिक्के दिए गए हैं, और ये आपको दिए गए हैं। देखिए ये हैं पैसे, ये पैसे दिए गए हैं। ठीक है, पैसे हैं, पैसे हैं। ये आपके पास 30 सिक्के दिए गए हैं। ठीक, आप देखिए कैसे करना है। मान लीजिए, अगर देखिए टोटल रुपये कितने हैं? 10। आप 10 रुपये, देखिए यहाँ पर टोटल रुपये 10 दिए गए हैं, तो ये पैसे हैं। तो देखिए 100 रुपये का मतलब 100 पैसों का, देखिए 100 पैसों इक्वल किसके होते हैं? 1 रुपया अगर आपको बनाना है तो आपके पास 100 पैसे होने चाहिए। ठीक, 100 पैसों का 1 रुपया, ये सभी आप लोग जानते हैं। ठीक, तो यहाँ अगर 25 पैसे, देखिए यहाँ पर देखिए 25 पैसे हैं, तो इसमें यदि हम देखिए 25 पैसों को यदि हम रुपयों में कन्वर्ट करें, ये पैसे सिक्के 10 दिए गए हैं 25 पैसे के, तो कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, देखिए कलर चेंज कर रहे हैं, इसका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2.5 रुपये हो जाएंगे। ठीक, कैसे होंगे कि 2.5 हो जाएंगे? देखिए इसमें हम लोग किसका भाग लगा देंगे? 10 में हम लोग किसका? 4 का भाग लगाएंगे, तब 2.5 आएगा। क्यों लगाया है? देखिए क्यों भाग लगाया है, अभी बता रहे हैं। देखिए देखिए 100, देखिए ये जो 25 है आपका, 25 और टोटल 100 होता है। ठीक,
25 पैसे है, नीचे 100 पैसों इक्वल टू 1 रुपया होता है, ठीक है, रुपयों में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 25 से कट कर लीजिए, 25 से कम 25 4, ठीक है। तो ये 4 का हमने यहाँ पर तभी इसमें भाग लगाया और 1 रुपये की आपको इसमें वैल्यू आपको पता चल जाएगा यदि आप रुपये में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप कीजिए, ठीक। फिर देखिए ये हो गया। अब इसे भी आप रुपयों में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक। इसे यानी 25 सिक्के आपके पास दिए, 25 सिक्के हैं, सॉरी 20 सिक्के हैं और यहाँ 50 पैसे के 20 सिक्के हैं। तो अब इनको रुपयों में कन्वर्ट करोगे तो 2 से भाग लगाओगे ऊपर 2 में, ठीक है। मतलब 20 में आप 2 का भाग लगाओगे, इसमें आप 2 का भाग लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि आप 50 ऊपर लिख लो और नीचे 100 लिखोगे, 50 से काटोगे 1/2 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे आप लोग करेंगे, ठीक। तो इसमें जब आप 2 का भाग लगाओगे, ठीक है, इसमें 20 में आप 2 का भाग लगाओगे तो यहाँ रुपये कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे, ठीक। 2 से लगाओगे 10 रुपये, ये रुपये आ गए हैं और ये भी रुपये आ गए हैं। तो देखिए जोड़िए रुपये कितने आ गए हैं? 10 और 2 12, 12.5 रुपया हो गए। लेकिन इसमें तो 10 रुपया, जिनका कुल मूल्य 10 रुपये था, हमारे अकॉर्डिंग तो 10 12.5 हो रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत था, हम दूसरा ऑप्शन उठाएंगे। आप ऑप्शन से कर सकते हैं, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इसमें समय लग रहा है, वरना इसमें समय नहीं लगता है, जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं, ठीक। आप लोग देखिए आप 20 मानेंगे, हम मान लिए हमारे पास 20 रुपये हैं, ठीक। मान लीजिए कि आपके पास 20 ये वाले 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो हम मान लिए 25 पैसे के 20 सिक्के हमारे पास हैं, ठीक। तो टोटल 30 दिए गए थे, यदि 25 पैसे के 20 हैं तो 50 पैसे के कितने होंगे? तो 10 होंगे, ठीक। 50 पैसे के कितने होंगे? 10 होंगे, ठीक। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस ये 10, ये 20 और ये 10 हो गए, ठीक। अब क्या करना है? देखिए ये 25 है तो नीचे 25 ये पैसे, ये आपके पास पैसे हैं, ये सिक्के हैं, ये भी सिक्के हैं और ये आपको 50 ये पैसे दिए गए हैं, तो ये पैसे हैं, सॉरी पैसे हैं ये, ठीक। अब देखिए 50 में 2 होता है तो इसमें 2 का भाग लगा दीजिए, 2, देखिए कलर चेंज कर लें, यहाँ आप 2 का भाग लगा दीजिए। देखिए 50 100 का 4 1/4 होता है तो यहाँ पर 4 का भाग लगा दीजिए। जब 4 से काटोगे 4 पंचे, ये कितना आ जाएगा? 5 रुपया आ जाएगा, ये 5 रुपया। और 2 से काटोगे तो 2 पंचे, ये कट करोगे तो 2 पंचे 5 रुपया आ जाएगा, ये भी 5 आ गया। आप देखिए यहाँ पे 5 और 5 10, टोटल 50 पैसे और 50 पैसे, सॉरी 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के, देखिए 5 5 10 रुपये हो गए। टोटल कितने हो गए? 10 रुपया आपके पास हो गया। टोटल बराबर कितना? 10 रुपया आपके पास हो गया। टोटल कितना? 10 रुपया। और यहाँ कितना दिया गया? देखिए जिनका मूल्य टोटल कितना था? 10 रुपये है। तो आपको पता चल गया कि यही बिल्कुल राइट आंसर है इसका। आप लोग ऐसे कर सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ में आपको आ गया होगा। एग्ज़ाम टाइम में आपको क्या करना है, ये कुछ लिखना नहीं है, आपको ऐसे सिंपली आप ऐसे कर सकते हो। देखिए ऐसे करोगे, देखिए कह रहा था ऑप्शन से उठाओगे, जैसे हम मान लिए 20 को ही उठाए थे, ठीक। तो 20 सही है, ठीक है, 20 को हमने उठाया था। यदि देखिए टोटल 30 हैं तो 20 यहाँ पर दिए गए हैं तो 20 लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए, ठीक। क्योंकि 20 ये हो गए, 10 अलग से ये वाले 50 पैसे के। तो ये 50 में 2 से इसमें आप लोग इसमें 2 का भाग लगा दीजिए, इसमें आप 4 का भाग लगा दीजिए। बस 4 से 4 पंचे, 2 से 5, ये रुपये आ जाएंगे, ये रुपये आ जाएंगे। टोटल ऐड कर लीजिए, 5 दूना 10, 10 रुपये। तो 10 ही रुपये यहाँ पर टोटल दिया गया। बस आपको बस ऐसे करना था, इसमें ज़्यादा आपका समय नहीं जाता। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और देखिए यदि आप समझ में आ रहे हैं आपको क्वेश्चन, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए क्या कैसे करेंगे आप लोग इसे। देखिए साधारण ब्याज पर 20,000 रुपया 2 भागों में दिए जाते हैं, ठीक है। 20,000 2 भागों में हमने दे दिया। फिर एक भाग को 8% प्रतिवर्ष की दर से और दूसरे भाग को 15% की दर से दिया जाता है, ठीक। 3 वर्ष के लिए कुल ब्याज 6480 रुपये है। तो इन दोनों भागों का
मान ज्ञात करना है आपको। ठीक, दोनों भागों का मान अर्थात इन 20,000 को अलग अलग आपको बताना है कितना कितना दिया गया था। ठीक, तो कैसे करेंगे आप, इसे आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए कैसे करना है इसे। आप देखिए यहाँ पर आपको देखिए ऐसे करना है। देखिए क्या कह रहा है, ये 20,000 हैं। ठीक, तो 20,000 ही राशि रहेगी। इसे भी हम ऑप्शन वाइज करेंगे। ऑप्शन वाइज ये भी अच्छे से हो जाएगा। आप ऐसे करोगे तो वैसे बहुत समय जाएगा, लेकिन ऐसे ऑप्शन से आप आसानी से इसे कर सकते हो। ठीक, तो कैसे करेंगे आप लोग देखिए कैसे करना है। देखिए इसे देखिए ये 20,000 है। ठीक, तो यहाँ पर दो भागों में अलग अलग बताना है क्या है। तो यहाँ पर भी तो 20,000 होना चाहिए, इसका इसका जोड़। तो देखिए 12 8 20,000, ये तो 20,000 आ रहा है। ठीक, 20 के ये तो आ रहा है। तो ये 16 5 21, तो ये तो 21 के आ रहा है। तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक, फिर देखिए ये वाला 11 और 10,000, 11,000 और 10,000, ये भी 21 के हो रहा है। तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाला हो सकता है। और नीचे एक और देख लेते हैं ऑप्शन। इसमें क्या है, इसमें 10 14,000 और 6,000, चलो ये तो आपका 20 है कि आ रहा है। ठीक, तो ये हो सकता है आपका। तो ये हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपका या तो पहला ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए कैसे करना है, अब तो करना ही पड़ेगा। अगर इससे अगर काम हो जाता तो हो जाता, लेकिन आप कैसे करोगे आप लोग देखिए। मान लिया हमारे पहला ही ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। ठीक, कैसे चेक करेंगे, हमने माना कि पहले देखिए हमने माना कि यहाँ पे 12,000 रुपये दिए गए हैं। ठीक, और यहाँ पे दिए गए हैं 8,000। ठीक, ये 8,000 कर लीजिए आप इधर। ठीक, पहले भाग दो भागों में तोड़ा गया है। एक भाग को 8%, ठीक, एक भाग को 8% की दर से और दूसरे भाग को 15% की दर से। ठीक, 3 वर्ष के लिए कुल ब्याज कितना है, इतना 3 वर्षों के लिए दिया जा रहा है। तो साधारण 1 वर्ष के लिए 8% है, तो 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। 1 वर्ष के लिए यदि देखिए 1 वर्ष के लिए यदि यहाँ पे 1 वर्ष के लिए 8%, तो 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 8 अतिरिक्त 24 हो जाएगा। तो इसका हम ब्याज निकाल लेंगे 24%। ठीक, बटे में 100। ठीक, ऐसा करोगे आप, इसका इतना निकाल लेंगे, 8 अतिरिक्त 24 हो जाएगा, 24% 3 वर्ष का निकाल लेंगे। फिर देखिए इसका भी आप कर लीजिए। ठीक, आप लोग 2 वर्षों के लिए कितना है, 15%। तो 15% दिया गया है कितना, 1 वर्ष के लिए है। ठीक है, दूसरा भाग है, वो रेट नहीं है आपके, टाइम नहीं है। देखिए दूसरा भाग कितना दिया गया, 5%। 1 वर्ष के लिए यदि 1% 15%, तो 3 वर्ष के लिए 15 3 45%। तो इसका हम लोग 45% निकाल लेंगे। ये 45% निकाल लिए। ठीक, अब क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़िए। पूछ क्या रहा था, कुल ब्याज कितना है इसका, 3 वर्षों का कुल ब्याज इतना आ रहा है, 6,480 आ रहा है। ठीक, 6,480 आ रहा था। ठीक, 6,400। तो अगर हम इन दोनों का यदि निकाल लें ब्याज, अगर इतना 4,680 6,480 आ गया, कितना है, 6,480। ठीक, यहाँ पर देखिए आप 6,480, यहाँ देखिए 6,480, 6,480 यदि आ गया, इन दोनों का जब हम निकालेंगे यदि आ गया ब्याज इतना, तो यही सही होगा। ठीक, ये तो आप एग्री करते हैं। अगर आप नहीं समझें तो एक बार फिर से हम भी करेंगे, पहले कर लेते हैं इसे। देखिए अब इनका हम ब्याज निकालेंगे। कैसे निकालोगे, देखो कट कर लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इसके कट कर लो। ठीक, इसके यहाँ प्लस लगा लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक, अब देखिए गुणा कराइए, 24 की गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 का जीरो रहेगा, यहाँ से गुणा करा रहे हैं। देखो 24 दूना 48 हो जाएगा, ये 8 होगा। ठीक, 24 दूना 48, ये 8 आपका। फिर 24 एकम 24 और 4 कितना हो जाएगा, 24 एकम 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28। ठीक, और प्लस लगा लीजिए। इधर देखिए 45 इसकी 80 से गुणा कराइए, ये जीरो एज इट इज़ लिख लीजिए। फिर 8 पंचे 40, फिर एक जीरो आएगा, 8 चक्कू
32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, 32 4 36 हो गया। ठीक, 32 4 36। अब देखिए इनको ऐड कर लीजिए। जब इसे ऐड करोगे तो जीरो का जीरो हो जाएगा, इसे ऐड कर रहे हो तो जीरो का जीरो। और यहाँ पर देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, हासिल चला 1, 8 3 11 1 12, 12 का 2 हासिल चला 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो का जीरो कहाँ हो गया, मिस्टेक हो गया कुछ। देखिए फिर से ऐड कर लीजिए आप लोग। जीरो का जीरो, 8 का यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पर 8 6 14 का 4 आएगा, 3 2 5 1 6। तो ये क्या आ गया आपका 6480 आ गया। तो ये देखिए 6480 आ गया। तो इसका मतलब यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर से एक बार देखिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से बताएंगे आपको। ठीक, कैसे करना है आपको, देखिए एक बार फिर से हम बताएंगे। ठीक, आप देखिए 20,000 रुपये दिए गए थे। ठीक, मान लीजिए हमने तो 20,000 यहाँ है, कह रहा दोनों भागों का मान बताइए। दो भागों में हमने राशि को तोड़ दिया है, एक पर 8%, दूसरे को 15% पे। ठीक, और 3 वर्षों के बाद कुल इतना इसको ब्याज मिला है दोनों पे। ठीक, जब अलग अलग इसको तोड़ा है। ठीक, अब देखिए इसलिए अगर 20,000 ही तो रहेगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो हमने 12,000 8,000 ये जोड़ा तब 20,000 हो रहा था। 16 5 21 ये तो हो नहीं सकता, 21,000 आ रहा है। ये जोड़ा तब ये भी 21,000 आ रहा है। तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। तो इससे हम पहले चेक कर लेते हैं। ठीक, अब इसे चेक किया तो मान लिया पहला हमारा 12,000 दिया गया है। ठीक, 12,000 दिया गया है, और दूसरा है 8,000 भाग। ठीक, ये 8,000 ये सेकंड कर लीजिए, और ये आप मान लीजिए ये फर्स्ट भाग था। ठीक, तो फर्स्ट भाग के लिए 8,000 रुपये दे रहा है, सॉरी 8% प्रतिवर्ष की दर से दे रहा था। ठीक, 8 प्रतिवर्ष की दर से। ठीक, तो एक वर्ष का प्रतिवर्ष यानी एक वर्ष का 8% है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 8 तिरिक 24 हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ हमने वही 8 तिरिक 24 कर दिया, और प्रतिशत हटेगा नीचे 100 लग जाएगा। और यहाँ पर दूसरा भाग 15% है प्रतिवर्ष है, तो 3 वर्ष का 15 3 45 हो जाएगा। ठीक, तो इसका हमने 45 निकाल लिया, फिर बटे में 100 लिख दिया, ये वाला 100 लिख दिया। ठीक, यहाँ प्लस लगा दो, क्योंकि यहाँ पर कुल ब्याज कितना आ रहा है, इनके अकॉर्डिंग कुल ब्याज दोनों का जोड़ के 6480 आ रहा है, और हम भी जोड़ेंगे तो हमारा भी, तो ये जब हम ब्याज जोड़ेंगे तो हमारा भी इतना ही आना चाहिए। यदि ये इतना आ रहा है तो ये तो सही है, अगर नहीं आया तो ये सही नहीं होगा। अब हम ब्याज तभी निकालेंगे। आप लोग ब्याज निकालिए। देखिए जब हमने 2 से 2 जीरो कट कर लिए, इसका जब हमने गुणा कराया तो 24 का जीरो, 24 दूना 48, ये 8 आया था। 24 से कम 24 और 4 जोड़ा तो 200, ये 4 और हो गया 28 हो गया था। और प्लस में इधर देखो, जब ये दो जीरो कट गए थे, 45 का जीरो 45, 8 पंचे 40, ये भी जीरो आया था, 4 बचा था, 8 चक्कू 32, 4 36, ये आया था 36। ठीक, अब जब इसे हमने ऐड किया तब कितना आया 6,480, 6,480 आया। जब हमने इसे ऐड किया तो 6,480 आ गया। तो इसका मतलब यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग ऐसे ऐसे कर सकते हो। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट करा पाएँ। तो चलो फिर आप लोग इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा। एक दुकानदार ने 6,667.5 रुपये में एक वस्तु को बेचा। ठीक, और उस पर कितना, उसे 11% की हानि हो रही है। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 7,500, ये देख लीजिए। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इनमें से आप लोग राइट आंसर बताइए। देखिए कैसे करना है, आप लोग इसे देख लीजिए कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये भी सिंपल है। देखिए अगर आपको बिल्कुल सिंपल से करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। देखिए 6,000, देखिए ये लिख लीजिए यहाँ पे 6,000, सॉरी 6,000 नहीं रहा, वो पॉइंट लग गया। तो 667.5 दिया गया है।
ठीक। और फिर कह रहा है 11% की हानि हो रही है, यानी हानि हो रही है, समझ आ रहा है कुछ, ये हानि हो रही है, विक्रय मूल्य है। तो यहाँ से यदि हमारे पास 100 में से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 89%। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 89%। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे 89% और गुणे में आप क्या लिखोगे, 18% का लाभ हो रहा है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचे हो, तो हमें 108 में बेचेंगे, क्योंकि 100 वही है। ठीक, 108 में आप लोग बेचोगे प्राप्त करने के लिए लाभ। तो अब इससे आपको कट करना है, वही आंसर आएगा। जैसे देख लीजिए, ये जब पॉइंट हटाओगे अब तो यहाँ एक जीरो लग जाएगा। ठीक, अब कट कर लीजिए, 5 से आप कट कर लीजिए इसे। देखिए 5 से कट कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक, और यहाँ बचेगा 5 40। ठीक, ये 8 है। ठीक, यहाँ ये 8 दिया गया है ये। अब फिर काट कर लीजिए 5 से, देखिए 5 एकम 5, 5 3 15, और यहाँ पर बचा 1 बचा, और 5 3 15, फिर से 3 बार, और फिर यहाँ 2 बचेगा, 5 25 हो जाएगा ये। ठीक, ये 5 25 हो जाएगा। अब देखिए, अब कट कर लीजिए इसे, देखिए 2 से इसे कट कर दिए, 2 दूना 4, और इसे काटिएगा, सॉरी इसे यहाँ से 5 बार काटिए, ये जाएगा 5 और ये जाएगा 4। ठीक, इसे कट कर लीजिए, इसे 2 से अब कट कर लीजिए, तो 2 8 16 बचा 1। ठीक, और 2 9 18। अब देखिए इसका भाग लगाइए, इसमें तो जाएगा नहीं। अब देखिए इसको डायरेक्ट काटना होगा, तो देखिए ये आपका 9 5 45, ये आपका सीधा जाएगा, यहाँ से कट करोगे तो ये 15 बार ये चला जाएगा। जब इसे आप कट करोगे तो 15 बार यहाँ से जाएगा। अब 15 इधर बचा है, गुणे में क्या बचा है, देखिए आप, अरे ये ऐसे ही देख लीजिए, ये गुणा लगा, ये वाला 54 है, ये 15 है गुणे, तो इसका जब हम गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा इसका, तो देखिए 15 चक्कू 60 हो जाएगा, और 15 पचे 75, और 75 और 6 कितना हो जाएगा, 81। 75 6 81, तो ये 81 रुपया ये आएगा कुछ करके, यही इसका राइट आंसर है। आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, या फिर अगर आप ऐसे करना चाहो तब भी वैसे आएगा। देखिए कह रहा है कि देखिए 667.5 रुपये में बेचता है, ये विक्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है, तो 11% की हानि, मान लिया हमारे पास 100 वैल्यू थी, 100 रुपया टोटल था, 11% की हानि हो रही है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 89। फिर कह रहा है कि 8% के लाभ प्राप्त करने के लिए कितना, तो हम 108 में ही तो बेचेंगे। ठीक, 108 में ही तो बेचेंगे। ठीक, और फिर देखिए यहाँ पर 667.5 667.5 की वैल्यू ये दी गई है। ठीक, 605 देखिए 89 की वैल्यू कितनी दी गई है, 667.5, तो क्या लिखेंगे, 667.5 लिखेंगे, और इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू निकाल के नीचे लिखेंगे, गुणे में आपको इस 108 लाभ प्रतिशत बेचना है तो 108 लिखेंगे। जब इससे और इससे सबको कट करके गुणा वुणा करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 880 बिल्कुल आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वो हमने आपको सिंपली बता दिया था, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसा आंसर वही आएगा। आप देखिए आप लोग इसका आंसर कीजिए, ये क्वेश्चन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज के क्वेश्चन सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। ठीक, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। देखिए कह रहा है 264 का 60% किसके बराबर। ठीक, तो आप लोग कैसे, यहाँ पर दिया है 264 गुणे का मतलब गुणा 60% हटेगा नीचे 100 आएगा। देखिए ये प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा। ठीक, ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू दी गई है ये किसके बराबर है, किसके समान ये दिए गए हैं, तो इसका सॉल्यूशन जो करोगे वही इनका आना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ऐसा बता रहा है। तो देखिए कैसे करना है, ऑप्शन से कर लो, 1 0 से ये 0 कट जाएगा। अब देखिए 6 चौक 24, यहाँ पर 6 चौक 24, लास्ट में 6 चौक 24, तो ये हटेगा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट 4 आना चाहिए। ठीक, पॉइंट 4 लास्ट में आना चाहिए, तो हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए
ये हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। ऐसे चेक कर लीजिए, इससे आपको आसानी होगी। चाहे देख लीजिए, आप यहाँ पर करके देख लीजिए। 404 8 और गुणे में 22 लिखोगे, बटे में 100 लिखोगे। ठीक, तो इसमें हम छेड़खानी नहीं करेंगे। यहाँ से देखिए 8 दूना 16, ये 6 आ रहा है। जब ये हटे पॉइंट यहाँ पर लगेगा तो इसका मतलब है ये तो 4 था, ये इतना आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। फिर इसको भी करके देख लो, 544 है और गुणे में 17 और बटे में 100 करिएगा तो 7 चौक 28, ये 8 आ रहा है। पॉइंट लगाओगे तो ये कितना आएगा, ये तो 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है, ये यहाँ पर 4 आना चाहिए था। अब देखिए सॉरी, ये वाला थी, ऊपर वाला हमने चेक कर लिया है ना, तो ये वाला नहीं हो सकता। इसका भी चेक कर लीजिए, देखिए 108 है और गुणे में 55 है, बटे में कितना है 100 दिया गया है। अब देखिए ये तो देखिए 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, ये तो 5 से कट रहा है, ये तो पूरा वैल्यू नीचे वाला कट जाएगा। हमको तो पॉइंट में चाहिए, ये वाला तो नीचे वाला पूरा कट जाएगा, ये तो हो नहीं सकता ये भी। तो फिर देखिए बस, तो अब इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब है कि यही राइट आंसर होगा। जब ये सब हो नहीं सकते हैं तो यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आप इसे लगा सकते हो। ठीक, कैसे आपको करना था एग्ज़ाम टाइम पे, आपको लिखना नहीं था, आपको पता है प्रतिशत जाएगा, नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये 0 से कट जाएगा। अब 6 चौक 24, इसका मतलब है कि अब नीचे 10 आएगा, 10 ना इसमें 5 है ना इसमें, तो कटेगा कहाँ से, तो यही 6 चौक 24, वही 4 आता, पॉइंट 4 आना चाहिए लास्ट में, तो ये हटेगा, इसका मतलब ये 10 से कटेगा नहीं, तो 4 दूना 16 आ जाएगा, पॉइंट इसमें 6 आएगा, ये नहीं होगा। अब देखिए प्रतिशत हटेगा, 7 चौक 28, ये 8 आएगा। आप बस ऐसे कर सकते हो एग्जाम में। तो ये देखिए इसमें 0 है, इसका मतलब प्रतिशत रहेगा 100 आएगा, इसमें का 0 हट जाएगा, और यहाँ पर 5 इसमें दिया गया है, इसमें 2 दिया गया, तो इसका मतलब ये तो पूरा पूरा कट रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तो आप जब कोई नहीं है इसमें से तो आप इसी पे जा सकते हो। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। मैथ का क्लास ही हम ख़त्म कर देंगे। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए क्या होगा। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में और बी अकेले 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। ठीक, आप लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें ए गुणे बी बटे में ए प्लस बी, नहीं यहाँ पर माइनस लगाओ, माइनस बी। ठीक, ये आप यहाँ से ऐसे करोगे तो लग जाएगा आपका आंसर। आप एलसीएम मेथड से भी लगा सकते हो। आप जानते हैं अब मैथ सबसे इजी होती है, आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएगी, तो आप लोग अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आप लोग मैथ में कर पाएंगे। आप लोग इसका आंसर कीजिए। देखिए इसका ये फॉर्मूला आप लगा लीजिए। आपको देखिए जब कभी भी आपको ऐसा दिया हो ए और बी किसी काम को इतने दिनों में, ठीक है, और बी अकेले इतने दिनों में, तो ए अकेले कितने दिनों में कर पाएगा, तो आप सिंपल ही यही मेथड लगा दीजिए। इनका गुणा करा दीजिए, इनका अंतर लिख दीजिए, इनका गुणा अंतर देखिए ए और बी, तो देखिए 20 गुणे कितना है 25 और बटे में इनका अंतर कितना है, इसमें से घटाओगे तो 5 बचेगा। बस कितना इजी है, कुछ नहीं करना था इसमें। 5 से कट कर लीजिए, 5 से कट कर लीजिए, 5 पर 5 दूना 10, 100 बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। 100 दिन लगेंगे इसको, 100 दिन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग ऐसे कर सकते हो, लेकिन हम आपको बताएंगे। देखिए एग्ज़ाम में आपको क्या करना था, आप लोग बस ऐसे पढ़ते ए बी इतने दिनों में और ए के लिए इतने दिनों में कर सकता है, तो ए के लिए सॉरी बी इतने दिनों में, तो ए के लिए कितने दिन में करेगा, तो इनका गुणा करना था, इनका अंतर करना था। ठीक है, 20 गुणे 25 दिया है तो 25 लिख दिए, बटे में 5, बस 5 से 5 कट जाएगा, 5 5 दूना 10, 100 आ जाता। बस ऐसे आपको करना था। ठीक, अगर आपके पास देखिए एक और फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ए गुणे बी प्लस ए प्लस बी, ये भी आप लगा सकते हो। तो पता है ए और बी इतने दिनों में कर सकते हैं, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। बी इतने दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक,
आप लोग इसमें भी इसे लगा सकते हैं। ठीक, आप इसे अब हम लोग एलसीएम मेथड से इसे करके आपको दिखाएंगे कैसे करना होता है एलसीएम से। आप एलसीएम मेथड से भी जान लीजिए। देखिए ए और बी मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। कोई ए था प्लस में बी था, कितने दिनों में? 20 दिनों में कर रहा है, ये 20 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, आप एग्री हैं? और बी अकेले कितने दिनों में कर रहा है? ठीक है, यहाँ पे बी अकेले कितने दिनों में कर रहा है? बी कितने दिनों में कर रहा है? 25 दिनों में। ठीक, अब 25 दिनों में। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम निकाल लो आप, कितना आएगा? जब एलसीएम निकालोगे तो 100 आएगा एलसीएम। ठीक, 100 एलसीएम आएगा। अब देखिए अब 100 जब आ गया, अब कट कर लो। देखो 25 का 20 से पहले देखो 20 का लगाओ, 0 से 0 को 2 दूना 4 5, 20 पंचे 100, 25 चक्कू 100। ठीक, ऐसे आपको करना था। ठीक, अब देखिए कह रहा है ए अकेले कितने दिनों में कर पाएगा, तो ए की हमको दक्षता निकाली। देखिए यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर भी दिया गया। यदि बी 25 दिनों में करता है तो ए कितने दिनों में करेगा? इसमें से आपको घटा देना है एक। 5 और 4 में से जब आप माइनस करोगे 5 और 4 तो वही 1 बचेगा। तो ए कितने दिनों में कर लेगा? एक की ए दक्षता है, तो 100 काम को कितने दिनों में कर लेगा? 1 दिन में, यानी 100 ही आंसर इसका आएगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। तो आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन सब। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।